सरकार तो हम लोग हाइए हैं नीतीश कुमार में, लेकिन अब क्या हम करें। हम लोग बेइज्जती हो रहे हैं। भाजपा का भी शिकायत हो रहा है। तो जनता नीतीश सरकार पर भरोसा रखती है, लेकिन अगर देखा जाए तो बिहार में अच्छा खासा विकास हुआ है। सड़क है, बिजली है, नली गली सब कुछ ठीक है। हम लोग जाते हैं परीक्षा देने, तो सारा का सारा परीक्षा का पेपर जो होता है व्हाट्सएप पे आ जाता है, लीक हो जाता है। और परीक्षा देने जाते हैं तो सब सीट बिचा जाती है, ना वैकेंसी आती है, ना कुछ आती है। बहुत परेशानी होती है। हम लोग तो नीतीश कुमार को ही अपना मुख्यमंत्री मानता हूँ। क्यों? अच्छा काम किए हैं, जनता में भी संदेश उनका अच्छा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने को है। ऐसे में हम निकले हैं कहगर विधानसभा क्षेत्र में और यहां की हम जनता से बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में वो अब किसको की सरकार बनाएंगे, नीतीश कुमार की या तेजस्वी यादव की। तो चलिए उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं। देखिए, 30 साल दोनों लोगों ने राज किया है। आज दोनों लोग 15-15 साल का फैसला रखा है, जिसमें आप जानते हैं कि 4 साल लालू जी का भी बेहतर रहा है और 5 साल नीतीश जी का बेहतर रहा है। 11 साल लालू जी के बर्बाद हुआ है और 10 साल नीतीश कुमार बर्बाद किए। दोनों लोगों ने बर्बाद किया है। बिहार में अगर सरकार बने तो कोई तीसरा मोर्चा अगर बनता है तो बिहार के लिए बेहतर होगा। ये दोनों व्यक्ति, दोनों मुख्यमंत्री से लेकर के और विपक्ष भी लेकर के, जितने हमारे भाई गए थे काम करने के लिए दिल्ली, चाहे गाजियाबाद, गुजरात, महाराष्ट्र, जहाँ भी गए थे, उन लोगों को प्रवासी मजदूर कहा है, भाई नहीं कहा है कि प्रवासी मजदूर फंसे हैं, प्रवासी मजदूर फंसे हैं। अपने भाई का ये भी अपमान किए हैं। दिल्ली वाले तो करबे करते हैं। दिल्ली वाले हमेशा बोला करते थे कि हम यहाँ उत्तर भारतीय के लोग जो हैं बोझ बने हुए हैं। महाराष्ट्र से भी उत्तर भारतीयों को खिलाफ किया गया। झारखंड का ओपी धनखड़ है, उन्हें कहा कि हमारी सरकार भाजपा की जब बनती है तो बिहार की बेटियों से शादी कराएंगे। ऐसे ऐसे शब्दों से हमारे बिहार के भाइयों का अपमान किया जाता है। फिर भी ये सरकार हमारे भाइयों को भी प्रवासी मजदूर करके अपमान किया है। हम तो चाहेंगे कि इन दोनों को छोड़ करके तीसरा कोई विकल्प अगर बिहार में बनता है तो बिहार के लिए बेहतर होगा। पप्पू यादव का अभी कार्यकलाप, जो पहले का जो भी इतिहास रहा हो, आज जो पप्पू यादव काम कर रहे हैं वो बेहतर कर रहे हैं। उनका सांसद निधि का जो भी पैसा है वो इन्वेस्ट होता है। बहुत से सांसद हैं जिनका पैसा आधा अधूरा भी इन्वेस्ट नहीं हुआ है। नीति आयोग का रिपोर्ट देख लीजिए। अभी बहुत से नीतीश कुमार के मंत्री या विधायक हैं जिनका आधा का मैंने एक हिस्सा भी पैसा मैंने योजना पास नहीं हुआ, योजना में काम नहीं हुआ है। अब फिर भी वो लोग अपने क्षेत्र में आएंगे। अभी देखिए हमारे यहाँ दिनारा विधानसभा से दिनारा विधानसभा में जय कुमार भाई हैं। हमारे यहाँ उद्योग मंत्री बने और उद्योग मंत्री मेरे यहाँ बने, मेरे यहाँ के वोट से बने। और काम करना हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज देना हुआ तो देखकर अपने घर पर चले प्रश्न। यहाँ उनका गाँव है, 10 किलोमीटर गाँव है उनका, 10 किलोमीटर की दूरी पर गांव है। बशीर भाई का 4 किलोमीटर दूरी पर गांव है, वहां ले जाकर दिए हैं और हमारे यहाँ का विधायक बने, हमारे यहाँ का मंत्री बन गए। जबकि उद्योग मंत्री को हर राज्य के जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज देना था। क्या मेरे यहाँ पैसा नहीं था? 20 लाख बीघा जब वहाँ लिया गया, 10 लाख बीघा जब वहाँ लिया गया, तो क्या वहाँ जमीन लेकर के नहीं बनवाया जा सकता था? ऐसे दोहरी नीति के शिकार है सरकार के लोग हों चाहे विपक्षी लोग हों। और पक्ष या विपक्ष बिहार में बिहार के जनता के भावनाओं से खेल रहा है। बिहार के जनता के भावनाओं से इसलिए खेल रहा है कि दोनों के पास प्रचंड पैसा है। पैसा चुनाव में आएगा, पैसा लुटाएगा। प्रतिनिधि कोई चुन रहा है? अभी आपके क्षेत्र में कोई प्रतिनिधि चुन? इस बार बिहार में आप लोग किसकी सरकार बनाएंगे? हम लोग तेजस्वी की सरकार बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जो अब तक कि नीतीश कुमार के शासन में प्रशासन का सरकार चल रहा है, नीतीश कुमार का सरकार नहीं चल रहा है। कारण कि हर जगह जो हर कार्यालय, हर ऑफिस, हर जगह जाइए तो पैसे की सवाल है। जो है सरकार जो है नीतीश की नहीं चल रही है, यहाँ प्रशासन की सरकार चल रही है बिहार में। तो सपोर्ट जो है पता कि जिसको उम्मीदवार, जो राजद का उम्मीदवार, महागठबंधन का उम्मीदवार रहेगा, उसी को जो है सपोर्ट करेगी। तेजस्वी यादव है ये हैं। अभी तो वर्तमान सरकार बढ़िया काम कर रही है। क्या तो क्यों भ्रष्टाचार को लगभग खत्म किया है और सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है।
हम लोग तो अभी इसी सरकार के पक्ष में हैं। देखिए, हर जगह दोनों तरफ के मानसिकता के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जानबूझकर कमी निकालते हैं, या मान लीजिए विपक्ष में हैं तो उनका वही काम है, और उससे भी सरकार को सीख लेनी चाहिए। बिहार में विधानसभा चुनाव होने को है, तो ऐसे में बिहार में नीतीश कुमार की सरकार आप लोग बनाएंगे या फिर तेजस्वी यादव को? नीतीश कुमार को। क्यों? क्योंकि वो विकास किए हैं। पहले जो जंगल राज था वो समाप्त हो चुका है। हर गांव में गली और बिजली व्यवस्था हो चुकी है लगभग। थोड़ा यहाँ तहाँ बाकी है तो अभी हो जाएगा अगले चुनाव में बनने के बाद। तो कहगर की जनता इस बार किसको सपोर्ट कर रही है? कहगर की जनता जो है नीतीश कुमार को सपोर्ट करेगी। बिहार को अभी तो नीतीश कुमार को मनाएंगे। कारण कि विकास ठीक ही हुआ है हम लोग के क्षेत्र में, इसलिए कि मान लो कि शांति व्यवस्था है, कम काम हो गया, बेसी शांति व्यवस्था तो है। जैसा कि आप सोच रहे हैं कि जैसे कि कैंडिडेट के अनुसार होगा, जैसे कैंडिडेट कैसा आ रहा है, सुना है कि वशिष्ठ कुमार को ऐसे ऐसे हो रहा है एकदम से, उसी अनुसार दिया जाएगा। क्योंकि कहगर विधानसभा क्षेत्र जो बहलू के क्षेत्र है वो जदयू का है, इसलिए ज़्यादा तक सपोर्ट यहाँ से जदयू को जाएगा। मुखिया तो सोच रहे हैं कि इस बार लालू को बनाया जाए, तेजस्वी को, क्योंकि नीतीश कुमार विकास तो अच्छा किए हैं, शांति व्यवस्था दिए हैं, लेकिन शिक्षा का असर गिरा चुके हैं। हम लोग को युवा पीढ़ी को बहुत गिरा चुके हैं वो सब। नीतीश कुमार वो देहात से रोड अच्छा निकाले हैं, इसीलिए माने वो ठीक हैं। फिर भी 15 साल में थे, 15 से तो ये ज़्यादा विकास किए हैं 15 वर्ष में। अभी हम नीतीश जी को सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ इतना शराब धंधा वाली चीज़ जो हो रही है वो बहुत नीचे की तरफ गिर गया है। और अनकी बार हम सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ बदलाव हो, जैसे कि मान लो कि चेंज किया जाए, या तेजस्वी यादव को किया जाए, या कोई भी अच्छा नेता हो उनको किया जाए। और हर वक्त चेंज करना एक ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोग जब खेती करते हैं, किसान आदमी हैं, आज इस क्षेत्र में हम लोग कोई और रोपण करते हैं, अगला बार कोई और करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। और धान में बढ़ोतरी उसी तरह से हम सोचते हैं कि, और जैसे भी हम लोग किसान आदमी हैं कि हमारे अभी यहाँ धान में जो भी है बढ़ोतरी कम हो गया है, हम लोग को बहुत परेशानी हो रहा है, तमाम चीज़ दिखते हो रही है किसान आदमी को। और हम लोग सोच रहे हैं उनकी बार सरकार को चेंज किया जाए, यही हमारा मकसद। मुख्यमंत्री बनाएंगे? तेजस्वी यादव को बनाना चाह रहे हैं हम। जरूरी है बनाना, क्योंकि सरकार एक बार जरूर चेंज होना चाहिए। ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, नेता कोई भी हो अच्छा हमको चाहिए, हमको विकास चाहिए, चाहे पढ़ाई से लेकर तमाम चीज़ हो, उसको विकास हमको होना चाहिए और जनता को खुशहाल रहना चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम किसी को बनाएं। तेज आदमी हो, बहुत समझदार नेता हो, उसको हम लोग बनाना चाहते हैं। प्रेजेंट में अभी हम तेजस्वी को सोच रहे हैं कि एक बार फिर बदलाव किया जाए, यही हमारा कहना है। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कहगर आप लोग का जो सीट है उसमें किसको मुख्यमंत्री बनाइएगा? हम लालू प्रसाद यादव जी के। लालू प्रसाद यादव जी तो अभी जेल में दिलगार जाएगा। इस बार बिहार में हम लोग तेजस्वी यादव को बनाना चाहते हैं, इसलिए कि हम लोग जाते हैं परीक्षा देने, तो सारा का सारा परीक्षा का पेपर जो होता है व्हाट्सएप पे आ जाता है, लीक हो जाता है। और परीक्षा देने जाते हैं तो सब सीट बिचा जाती है, ना वैकेंसी आती है, ना कुछ आती है, बहुत परेशानी होती है। हम लोग यहाँ से जाते हैं परीक्षा देने तो जाना पड़ता है, कम से कम 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है परीक्षा देने के लिए, इसलिए हम लोग तेजस्वी यादव को बनाना चाहते हैं। पर नीतीश कुमार ने भी तो विकास किया है। कहाँ विकास किया है? परीक्षा लेते हैं और परीक्षा में पूरा पेपर बिक जाता है, बोलते हैं सीबीआई जांच के लिए, तो सीबीआई जांच नहीं होती है, सारा का सारा सीट बिक जाती है। बीएड करके बैठे हुए हैं हम लोग, सब डिग्री लेकर बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग? तेजस्वी यादव के। क्यों? क्योंकि अब गरीब के मसीहा है, वो गरीब के काम करते हैं। नीतीश जी है, गरीब को राशन कार्ड नहीं देते हैं, राशन नहीं बनवाते हैं, बोलते हैं कि राशन गरीब को देंगे, कॉलोनी देंगे, लाइटिंग के पैसा देंगे, ऐसा मिलता नहीं है। सब अमीर को मिलता है, गरीब को कहाँ मिल रहा है। पर बिहार में आप लोग किसकी सरकार बनाए? अरे हम लोग तो भैया साफ छवि नेता है नीतीश कुमार ना, तब उन्हीं लोगों को हम देख रहे हैं हम लोग, लेकिन काम नहीं हो रहा है। अस्थिर से बैठे हुए हैं, एरिया में घूमते नहीं हैं, इधर उधर नहीं। आप उनका विधायक इधर उधर बहुत काम किया है, ये बात नहीं है, लेकिन सांसद छेदी पासवान जी है, वो भी साफा एकदम, जब से जीते उसका चेहरे नहीं लौका। आप बताइए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो इस बार किसकी सरकार बनाएंगे? अरे सरकार तो हम लोग है नीतीश कुमार में, लेकिन अब क्या हम करें हम लोग
हम लोग बेइज्जती हो रहे हैं। भाजपा का भी शिकायत हो रहा है। से तो जनता नीतीश सरकार पर भरोसा रखती है, लेकिन अगर देखा जाए तो बिहार में अच्छा खासा विकास हुआ है। सड़क है, बिजली है, नली गली सब कुछ ठीक है, और इस मामले में नीतीश कुमार जो है अच्छा काम कर रही है। लेकिन जो शुरुआत में जो 5 साल जिस रेशियो से नीतीश सरकार काम की, उसके बाद हमें नहीं लगता कि उस रफ्तार से काम हुआ। हर जगह मिला जुला कर सब ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। लेकिन अगर देखा जाए तो बिहार सरकार सबसे ज़्यादा भ्रष्ट हुई है तो शिक्षा विभाग में। मैं बता दूं कि मैं एक वित्त रहित शिक्षा कर्मचारी हूं। मैं प्राइवेट कॉलेज में एक लेक्चरर भी हूं, और 12 साल उसमें गुजारा करने के बाद हमने रोजी रोटी के लिए दुकान खोला है। ये हमारी बदकिस्मती है। जब सरकार को एमएलसी में वोट लेना होता है, शिक्षक का वोट लेना होता है, तो उस वक्त हम सरकारी शिक्षक हैं। इंटर का कॉपी मूल्यांकन होता है, उस वक्त हम सरकारी शिक्षक हैं। यहाँ तक कि जब चुनाव में ड्यूटी लगाना होता है तो हम सरकारी शिक्षक हैं। और बिहार की करीब लगभग 50 या 60% जो छात्र हैं वित्त रहित कॉलेजों के भरोसे हैं। सरकार कहती है कि हम उनको अनुदान देंगे, ठीक है, जो पास होंगे उस पर अनुदान देंगे। पढ़ाते हैं 1000 छात्रों को, पास होते हैं 800। सरकार 800 के अनुसार ही जोड़ कर देती है। उसमें भी जिस कॉलेज का अमाउंट अगर 50 लाख से एबव भी होता है, सरकार 50 लाख ही क्यों देती है? वैसे में हम क्या करते हैं? सरकार कहती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, लेकिन हम कैसे गुणवत्तापूर्ण कहें? क्योंकि जब सरकार करे कि पास के आधार पर भी हम अनुदान देंगे तो हम गधों को भी पास करेंगे। अब हम लोग तो अपना विचार बता रहे हैं, मैंने सबका तो विचार नहीं है। नहीं, अपना विचार। हाँ, नीतीश का ही सरकार हम लोग बनना चाहते हैं। थोड़ा बहुत सुकून है विधि व्यवस्था देखकर, बिजली वगैरह, रोड वगैरह सब देखकर ही। पर अभी आपके ही बगल में हमने बात की तो उनका साफ तौर पे कहना था कि अभी जो शिक्षा नीति है उसमें बहुत गिरावट आई है। गिरावट तो इससे भी ज़्यादा था, पहले भी नीति में गिरावट नहीं है, लेकिन लोगों का विचार अपना अपना है। हम लोग देखते हैं कि किसके समय में कौन अच्छा काम किया, कितना सामाजिक विकास हुआ, सड़क कितना बना, गांव-गांव सड़क बना, पानी भी घर घर पहुंचा, सिंचाई भी पहुंचा है। और ईमानदार नेता कौन है, किस पार्टी में कौन नेता का छवि क्या है, उसके आधार पर हम लोग वोट देते हैं। इस समय नीतीश जैसा कोई नेता बिहार में है नहीं, इसलिए उनकी पार्टी का ही हम लोग चाहते हैं कि सरकार बने। और जनता की भी इच्छा यही है कि जो अच्छा हो, अच्छा काम करे। इसलिए कि नेता को मिलाया जाता है कि कौन नेता जो है कौन अच्छा है। तो नीतीश जैसा ईमानदार आदमी, उसके पास ये नहीं है कि हम मकान बनाएंगे, लड़के को देंगे, चुराएंगे, उनके पास ये नहीं है। और लोग तो है कि लूटने वाले लोग सरकार में ज़्यादा हैं, समझ गए ना। इसलिए हम लोग यहाँ की जनता जो है चाहती है कि नीतीश का सरकार बने। इस बार बिहार में आप लोग किसकी सरकार बनाएंगे? नीतीश को सरकार चाहते हैं हम लोग। क्यों? इसलिए कि बिहार का विकास हुआ है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि नीतीश का सरकार बने। तो मतलब कि आपके ही बगल के भाई साहब ने कहा है कि शिक्षा नीति में काफ़ी गिरावट आई है, क्राइम का जो स्तर है वो बढ़ गया है। नहीं, अभी तो ये सब नहीं बात है। हम लोग के सामने अभी जो है सब सही हो रहा है, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि नीतीश की सरकार बने। इस बार आप लोग बिहार में किसकी सरकार? हमने के लालू के लड़का का वोट देने वाला है। का है? मैं नल जल घोटाले होता, मैं बाढ़ है मैं घोटाले होता, जितना होता मैं घोटाले होता। कौन सी कहता नहीं बोली कहलन कि हमनी के नाम लिखे लेकर पंचायत समिति के माने कि अथी कि बाहर के हवा तो मिली खाए क्या कुछ नहीं मिलल, मैं घोटाला होता नीतीश का सरकार में। तो कौन सी कहता नहीं रहुआ बोली, एक से कौन सी बढ़ल बा, मैं घोटाले होता। तब परिवर्तन देखना चाहते हैं, लेकिन काम जो भी किया है अच्छा किया है। नीतीश कुमार भी कोई गलत नहीं किया है। अपना आप लोग मतलब इस बार सपोर्ट कीजिएगा? अभी तो भाजपा है, जो भी आएगा चेहरा उसको वोट किया जाएगा। हम लोग तो नीतीश कुमार को ही अपना मुख्यमंत्री मानता हूँ। क्यों? हाँ, अच्छा काम किए हैं, जनता में भी संदेश उनका अच्छा है, वर्क भी अच्छा है। थोड़ा कमियां होती हैं हर आदमी में, इंसान में, बल्कि फिर भी ठीक है। तो इस बार कहगर की जनता अब जनता क्या किसको चुनाव करते हैं, फिर भी नीतीश कुमार को ही बहुमत दे रही है। हम तो भाजपा जदयू गठबंधन का चाहते हैं सरकार, क्योंकि यही सटीक है, बढ़िया भी है। और
राजद में कोई नेता हमें दिखाई नहीं दे रहा है बढ़िया। इस वजह से हम लोग चाहते हैं कि जदयू में ही वोट करें। ऐसा हर सरकार में होता है, कोई जरूरी नहीं है कि जदयू में ही हो। ऐसे जो भी सरकार बनी है उसमें सभी में होता है ऐसा। तो इस बार आप लोग का सपोर्ट किसके साथ रहेगा? सपोर्ट तो जदयू के साथ रहेगा। नीतीश सरकार आएगी। क्यों? उनका काम काज बढ़िया है। क्या कुछ कार्य उन्होंने किया है? बहुत कुछ किया है। रोड पहले ठीक नहीं था, रोड बनवा दिए। उसके बाद पढ़ाई में भी बच्चों का ठीक चल रहा है। अब तो पार्टी का भाई तो कुछ तो मुद्दा चाहिए ना, और पार्टी का अलग अलग अपना मुद्दा रहता है, कुछ तो क्लेम तो रहना चाहिए ना। तो आप इस बार किसके साथ हैं? नीतीश के साथ है। हमारे साइड गली नली रोड सब अच्छे हैं। हम कितने भी रात को चले, अपनी सारी प्रॉब्लम की समस्या ये नहीं है कि कोई रोक ले। तो हमने कहगर विधानसभा क्षेत्र की जनता से बात की तो उनका साफ तौर पे कहना है कि अधिकतरों का कहना है कि इस बार हम फिर से नीतीश सरकार देखना चाहते हैं। और जब हम लोग और भी लोगों से बात की तो उनका साफ तौर पे कहना है कि नीतीश कुमार के शासनकाल में अब उतने कार्य नहीं हो रहे हैं, इसलिए बिहार में अब परिवर्तन चाहिए। हम लोग तेजस्वी यादव की सरकार बनाना चाहते हैं। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।